साध संगत जी, जब हमारी सुरत शब्द के साथ, नाम के साथ जुड़ेगी, तभी हमें ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तो जब अभ्यासी की सुरत चढ़ जाती है तो उस समय उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, तो सुने। अब इस भ्रम की दो शक्तियां हैं जिन्हें ज्योत और निरंजन कहते हैं, और ये दोनों की दोनों शक्तियां सहस्रदल कमल है। तो ये इस स्थान पर आकर मिलती हैं। अब ये जो दो शक्तियां हैं तो इनको लोग नहीं पहचानते। वो तो केवल यही अनुभव करते हैं कि हमारी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही है और शब्द के साथ जुड़ गई है। अब बात ये पैदा होती है कि अगर वो शब्द के साथ जुड़ गई है तो फिर बता सकते हैं कि कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं। तो फिर इस बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो हमें अनुभव हो रहे हैं तो वो तो केवल इस मन के अनुभव हैं, वो सूरत के अनुभव नहीं हैं। क्योंकि जब सूरत के तो हमें कैसा महसूस होता है, तो पहले ये समझे। कहा जाता है कि अपने सतगुरु की भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, और ऐसी भक्ति करो कि हम गुरु में लीन हो जाएं, गुरु में पूरी तरह से समा जाए। और गुरु में लीन होने का अर्थ है गुरु के चरण कमल हमारे अंदर समा जाए। अब इन चरण कमलों को भी कई लोग क्या समझते हैं कि सतगुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब रूहानियत अभ्यास के द्वारा हमारे अंतर में प्रकट हो जाते हैं तो गुरु की कोई धुन नहीं हमारे अंतर में आती है। सिर्फ गुरु के चरणों में एक प्रकाश प्रज्वलित होता है जो हमारे अंतर करना, और बिल्कुल इसी तरह अंतर में प्रकाश करता है। तो ये होता है चरण कमलों का ध्यान करना। और बिल्कुल इसी तरह हमारी आत्मा का सूरत के साथ एक हो जाना, तो इसे ज्योत निरंजन के द्वारा ही समझा जा सकता है, वैसे नहीं समझ सकते। अब ये छोटे छोटे से खंड हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 है ज्ञान इंद्रियां। हमारी इस देही में, हमारे इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। हम 5 तरह से कार्य करते हैं। वो कैसे? हाथ, पाँव, जुबान और 2 मल मूत्र की इंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान कराती हैं, हमें सोझी कराती हैं हर एक चीज का। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ज्ञान करते भी हैं कि नहीं। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, अब इन 5 कर्म इंद्रियों का और इन 5 ज्ञान इंद्रियों का सूरत के साथ क्या संबंध है, तो इसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा जो आज का विषय है तो वो है सूरत, जो ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही है और जिसका अनुभव हमें हो रहा है। तो फिर इन 5 कर्म इंद्रियों का और इन 5 ज्ञान इंद्रियों का क्या है? क्योंकि हमारे जो सूरत है तो इन्हीं 10 इंद्रियों के द्वारा ही बाहरमुखी होती है, और फिर जब वो इन 10 इंद्रियों से बाहरमुखी होगी तो फिर वो 10वें द्वार की तरफ कैसे चढ़ाई करेगी। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्या समझाया जा रहा है। सतगुरु के कितने नाम हैं जो हमारे लिए धुनात्मक है? तो 5 नाम हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 नाम, 10 इंद्रियां, और चढ़ाई करनी है 10वें द्वार पर। तो केवल 2 शक्तियां हैं, ज्योत और निरंजन, जो कि प्रकट होती हैं कहाँ पर? सहस्र दल कमल पर। और
उस तक पहुंचने का एक सरल और आसान रास्ता है कि जो ये 10 इंद्रियां हैं तो इनसे ऊपर उठा जाए और 10वें द्वार तक पहुंचा जाए, मतलब कि त्रिकुटी पर पहुंचा जाए। अब त्रिकुटी को लेकर लोगों का मत अलग अलग है और त्रिकुटी को जितना गहराई से समझेंगे तो उलझते चले जाएंगे। इसीलिए हम बड़े ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिकुटी का सहस्त्रदल कमल का ऐसा समझ लो कि एक वो स्थान जहाँ पर संगम होता है, जिसका 3 नाड़ियों का, और वो कौन सी 3 नाड़ियाँ हैं? इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। अब यहाँ और सरलता से समझने की कोशिश करें कि जैसे 3 नदियाँ हैं और जिनका संगम होता है इसी स्थान पर, गंगा, जमुना और सरस्वती, और इस त्रिवेणी पर, इस त्रिकुटी पर जो भी अपना ध्यान जमा लेगा, और ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए ध्यान किया और उसकी सुर्त चढ़ गई। आप चाहे कितनी भी कोशिश करके देख लो, क्योंकि ऐसे सुर्त नहीं चढ़ती है। जब सुर्त चढ़ जाती है तो वो हर समय चढ़ ही रहती है और फिर उसका इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। हमने अभी समझाया है कि गुरु के चरण कमल, ये जो हम गुरु भक्ति कर रहे हैं, नाम को बार बार जप रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, तो ये गुरु भक्ति ही है। सतगुरु ने जो हमें समझाया है और हम जो उस पर अमल करते हैं, उससे अमली जामा पहनाते हैं और उनके वचनों पर चलकर जब गुरु भक्ति करते हैं तो यही गुरु भक्ति होती है। और गुरु के चरण कमल का, गुरु का शब्द जब अंतर में समाहित हो जाता है और अंतर में प्रकाश प्रज्वलित, और गुरु के चरण कमल या गुरु का शब्द जब अंतर में समाहित हो और अंतर में प्रकाश प्रज्वलित करके उनके चरण कमल अंतर में प्रकाश प्रज्वलित करें, तो यही गुरु का ज्ञान, गुरु का शब्द जब अंतर में समाहित हो जाता है और अंतर में प्रकाश प्रज्वलित करके उनके चरण कमल अंतर में प्रकाश प्रज्वलित करें, तो यही गुरु का ज्ञान है और यही गुरु की भक्ति है। और यही जब हमारे अंतर में उत्पन्न होती है, जब ये प्रकाश होता है, तब कहीं जाकर सूरत हिलती है, नहीं तो यहीं पर पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि ये मन के ताबे में जो होती है, वश में जो होती है। और अब इसके लिए सही स्वरूप सतगुरु का नूरानी स्वरूप को देखो, तो ये हमें कैसे अनुभव होगा? ये अनुभव होगा जब हमारी सूरत चढ़ जाएगी, तब वैसे नहीं होगा। जैसे गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं, आज तो बैठे हैं मगर कल कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए सतगुरु के नूरानी स्वरूप का अभ्यास करना है। और सतगुरु का नूरानी स्वरूप क्या है? तो ये शब्द, ये नाम। और अगर अभी भी शब्द को वर्णात्मक समझ रहे हो और इसे केवल जप रहे हो, तो फिर जो ये नूरानी स्वरूप है सतगुरु का, तो ये समझ में आएगा ही नहीं। और ये जो नूरानी स्वरूप है, और जब हम अंतर में चढ़ाई करते हैं तो फिर कहीं जाकर ये नूरानी स्वरूप हमारे अंतर में प्रकट होता है। और वो कैसे? आपने सुना ही होगा कि अष्टदल कमल में ये प्रकाश होता है। सतगुरु का नूरानी स्वरूप तो ये है किस तरह का और किस रंग का? तो ये किसी रंग का नहीं होता है, ये किसी रंग का नहीं हो सकता। तो इन रंगों में मत उलझ जाना। अब कई ऐसे हैं कि अगर हम अभी किसी रंग का नाम बता दे तो वो उसी रंग में उलझ जाएंगे कि वो लाल है, नीला है, पीला है। नहीं भाई, क्योंकि ये जो हमारे भीतर की भावनाएं हैं, हम कैसी प्रवृत्ति के हैं, हमारी
प्रवृत्ति कैसी है, तो ये उस पर निर्भर करता है कि हम कामी हैं, लोभी हैं, ईर्ष्यालु हैं, हम किस तरह के हैं, क्रोधी हैं। तो जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, हमारी जैसी भी भावनाएं होंगी, तो फिर वैसे ही हमारे अंतर में सतगुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन हमें होने लग जाएंगे। अब कई बार ऐसे भी सत्संगी हैं, अभ्यासी हैं, जो सिमरन करने बैठे होते हैं तो अचानक ध्यान लग जाता है, और जब ध्यान की अवस्था में हम होते हैं तो फिर हमें कुछ पता नहीं चलता और हमारा सारा शरीर सुन्न हो जाता है। जैसे पहले हाथ पैर सुन्न होते हैं और फिर धीरे धीरे हमारा सारा शरीर धड़ सुन्न होता है, और जब धड़ सुन्न होता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारा शरीर नीचे का है ही नहीं। और जब शरीर नीचे का नहीं होता तो उस वक्त इसी त्रिकुटी पर हमारा ख्याल ठहर जाता है। और फिर यहाँ पर आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, और बिल्कुल ऐसा ही अनुभव मृत्यु के समय भी होता है। जब मरने का समय आएगा, जहाँ जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उस समय ऐसा ही होता है। फिर चाहे आप कोई भी वेद या ग्रंथ पढ़कर देख लो, और फिर चाहे खुद अभ्यास करके देख लो, और अगर खुद अभ्यास करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जब हमारी मृत्यु होगी तो ऐसा ही होगा। और फिर चाहे हम कहीं पर भी हों, और ये केवल 1 सेकंड के अंदर ही होता है कि सारा का सारा शरीर सुन्न हो जाता है, और झट से आत्मा इसी त्रिकुटी से बाहर निकल जाती है और शरीर सुन्न हो जाता है। और सुन्न की अवस्था में ही हमारी एक समाधि लग जाती है। और ये समाधि अगर हम धुनात्मक शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हमारे पास वक्त के पूर्ण सतगुरु का दिया हुआ नाम है, तो इसे ही जीते जी मरना कहा जाता है। और इस थोड़े से अंतराल में कैसा अनुभव होता है कि हमारे अंदर से सारी की सारी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, और संसार की सारी कामनाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे हमारे जो रिश्ते नाते हैं, जिसके लिए ही हम जी रहे हैं, जैसे हमारी पत्नी, बेटा, बेटी, और यहाँ तक कि इस शरीर की भी कामना खत्म हो जाती है, और हम जीते जी मरने की अवस्था में पहुँच जाते हैं। और फिर हमारा अपने आप ही ध्यान लग जाता है, और देख लो कि वैसे हम इस संसार की वासनाओं को चाहे त्यागने की कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे लाख कोशिश कर लें, मगर हम इन्हें नहीं त्याग पाते। मगर जो जीते जी मरने की अवस्था को समझ जाते हैं, जान लेते हैं, और जीते जी मरने की अवस्था को जानकर उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जो ये सब कुछ जान लेता है, जो सतगुरु के हुक्म के अनुसार चलता है। सतगुरु ने क्या समझाया है उस पर पूरी तरह से अमल करता है, तो उसके लिए तो इससे सस्ता सौदा और कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, और फिर पढ़ाई करने के बाद जैसे हम कोई नौकरी करने लगते हैं, या फिर दुकान खोल लेते हैं, और हम धन कमाने की कला को जान लेते हैं, तो इसी तरह हमने समझा है कि धन कमाने की कला जान ली, जानी हमने मरने की कला जान ली, जीते जी मरने की कला हमें समझ में आ गई। और फिर ये सब तब होता है जब हम पूर्ण संत सतगुरु, वक्त के पूर्ण सतगुरु से धुनात्मक नाम लेकर उसकी भक्ति करके उस नाम का सिमरन करते हैं। उस नाम का सिमरन करके ही जान सकते हैं, और लोग जान भी चुके हैं। हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो कि रोजाना अभ्यास करते हैं, और रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। वो तो सुबह अमृत वेले में ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और बैठ जाते हैं आसन पर, और उन्हें ये अनुभव होते भी हैं
कि उनके शरीर से आत्मा निकल गई। अब जैसे अभ्यासी एक कमरे में बैठा हुआ है और कमरे में अंधेरा है और वो आत्मा ऊपर बैठ जाती है, कमरे की छत पर कोने में बैठ जाती है और वो देखती रहती है शरीर को। अब देख लो कि ऐसी भी इस शरीर की स्थिति होती है और ये आप लोग सुनकर ताजुब कर रहे होंगे। तो इसे कहते हैं सूरत का ऊपर की तरफ चढ़ाई करना। ऐसा नहीं कि हम सत्संग सुन रहे हैं और या फिर सतगुरु ने आकर हमें दर्शन दिए और हम चिल्लाने लगे। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो केवल सतगुरु के प्रति भावनाएं हैं, ये सूरत चढ़ना नहीं है। हकीकत में जब सूरत चढ़ती है तो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है और उसके अंदर की सभी वासनाएं शांत हो जाती हैं। तभी तो हमने आपको शुरू में समझाया था इन 10 इंद्रियों के बारे में। तो वो 10 इंद्रियां बिल्कुल मौन शांत हो जाती हैं और ये समस्त इंद्रियां बाहरी तौर पर बाहर की ओर ही खुलती हैं और जब सूरत चढ़ जाती है तो ये बाहर की तरफ नहीं खुलेंगी, ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर देंगी। और फिर तो चाहे थोड़ी सी देर ही बैठोगे तो देखना कि एक दिन ही ये सूरत चढ़ जाएगी और हर समय ही सूरत चढ़ी रहेगी। और फिर देखना कि चलते फिरते भी मज़े में रहोगे। इसीलिए ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे मामूली बात मत समझ लेना। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु से नामदान मिल गया है और इसमें भी बड़ी बात है कि हमें इंसानी जामा मिल गया है। और अगर मिल गया है तो फिर हमें इस मनुष्य जन्म का लाभ लेना चाहिए, इसे व्यर्थ के कामों में ना गवाकर परमात्मा की भक्ति में लगा लेना चाहिए। वक्त के पूर्ण सतगुरु से नामदान मिल गया है तो उस नाम का हमें सिमरन भजन करना चाहिए। और जब सिमरन करोगे, नाम को जपते रहोगे और फिर जब सूरत चढ़ेगी तो हमने आपको बता ही दिए हैं कि फिर हमें क्या क्या अनुभव होते हैं। तो इसके लिए हमें नाम का सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, नाम की कमाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तब ही कहीं जाकर हमें ये अनुभव होते हैं।